कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनां भूतये रामनां भूतये रामनां भूतये रामनां भूतये रामनां भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं राम रामेति गर्जनं। तो मित्रों नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पर। मित्रों कई सारे प्रश्न आए हैं, जिनमें प्रश्न आए हैं कि आप रेजांगला की शौर्य गाथा को बताएं। रेजांगला के युद्ध में किसकी शौर्य गाथा है और किसकी पराकाष्ठा है, किन वीरों की। तो मित्रों शौर्य गाथाओं को बताने के लिए सर्वप्रथम मैं याद दिलाऊं 18 नवंबर 1999 को 18,000 फुट ऊंचाई की ऊंचाई पर शून्य तापमान में लद्दाख की रेजांगना युद्ध। मित्रों बताते हुए बड़ा ही हर्ष और बड़ा ही उत्साह की भावना उत्पन्न होती है कि वह वीर जवान यादव अहीरों की वीर गाथाओं को मानो मन प्रफुल्लित हो उठता है। मित्रों उन अहीरों की वीर गाथाओं को सभी लोगों ने यही कहा कि आप रेजांगला युद्ध की वीर गाथाओं की वर्णन करें। मित्रों मेरे पास ईमेल आया कि आप उसमें कुछ बताएं जो रेजांगला की शौर्य गाथाओं को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चीन के आक्रमण का युद्ध मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वीर अहीरों ने अपने प्राणों का न्यौछावर करके, और बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि 13वीं बटालियन कुमायूं रेजिमेंट किसी भी कंपनी के 114 वीर अहीरों ने अपने उन आत्मानुभूति और आत्मशरीर को त्याग कर लेकिन 1300 चीनियों को मुंहतोड़ जवाब देकर और उनको मौत के घाट उतारा। ऐसा है यह हमारा भारत देश की वीर गाथा, और यह वीर गाथा उन्हीं अहीरों की, उन्हीं यादवों की प्रचंड भूमिका का एक प्रत्यक्ष दर्शन हमें प्राप्त होता है। मित्रों बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि यह सूरवीरता और बलिदानी का अदम्य साहस जो कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को विश्व की अभूतपूर्व लड़ाई को हमें स्मरण कराता है। और मैं बताता चलूं कि बजाते थे बांसुरी अब बजाते हैं बांस क्योंकि बड़ा ही कठोर बात है। बजाते थे बांसुरी और अब बजाते हैं बांस, और ऐसे ही बांस बजाते रहें, ऐसे ही उस परम धरा भगवान श्री कृष्ण की उस धरा का उद्गम बहाते रहें। मैं बात करूं यदि उस लुड़की का, उस बिरहा का, तो वह बिरहा और वह लुड़की सुनने में जितना आनंददायी होता है मित्रों, अब वह परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं सोचूंगा वह पहलवानी, वह ब्रह्मचर्यता, वह धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर, वह राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर, वह कहाँ चला गया। और आज भी अगर वह विद्यमान है तो वह किस भावना में विद्यमान है। मैं बात मैं करूंगा। लोग उनको समझते हैं। देखिए मैं सबसे पहले किसी का पक्षपात में नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, किसी भी व्यक्ति का नहीं। यहाँ रेजांगला की शौर्य गाथा को बताया गया तो इसलिए उसकी व्याख्यान में अगर कहीं उनके प्रति कुछ मन में भावना चली गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ध्यान से सुनी जाए। उन रेजांगला की शौर्य गाथाओं में सबसे पहले मैं एक बात मैं बोलूंगा। 114 वीर अहीरों ने अपने इस प्राण का न्यौछावर करके और इस भारत माता की, उस भारत की भूमि को, उस भारत के सर्वशक्तिमान को अपने बल और अपने प्राणों से रक्षा किया। मैं यह विश्व की ऐसी कई युद्ध हैं जिनमें सभी लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन यह युद्ध कुछ ऐसी अद्भुत है कि जिसमें सिर्फ एक ही वर्ग के और एक ही वर्ग के सभी लोग, और सभी लोगों में भी वैसे लोग जिन्होंने अपने उस साहस से और उस शक्ति से सभी को प्रेरित किया हो। मित्रों मैं बताऊं यदि कि प्रदर्शन अपना करके, अपने बल का प्रदर्शन करके, अपने उस अदम्य शक्ति का प्रदर्शन करके यदि हम राष्ट्र की रक्षा करें तो यह तो सहानुभूति प्रकट करती है। यह जन जन तक पहुंचाती है कि हम वीर्यवान बने, हम धर्मवान बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक न बने। आज तो लोग भक्षक ही लोग बन रहे हैं, कहाँ लोग रक्षक बन रहे हैं। यह हमें सीख मिलती है उन वीर अहीरों, उन वीर अहीर जवानों से। हम बात करें, लोग उनको हेय दृष्टि से समझते हैं क्योंकि वह मोट बुद्धि के कहे जाते हैं, उनको गंवार लोग कहते हैं, हाँ उनको अंधक लोग कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको तो बस गाय चराने वाले ही कहते हैं, उनको तो बस गाय दुहने वाले ही लोग कहते हैं। उनको लोग समझते हैं कि वह पेन से नहीं लिख सकते, वह बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसी सोच को बदलना है। अगर बुद्धि की प्रयोग नहीं कर सकते तो कृष्ण आखिर इतने बड़े बुद्धिमान होकर के और आज के 5000 पूर्व में आकर के और ऐसी संस्कृत की उद्गम गंगा बहादी उस महान मनुष्य ने
उस महान महात्मा ने, उस महान देवात्मा ने, उस महान परमात्मा ने कि लोग आज उनके शब्दों को वेदांत परक दृष्टि से जब देखते हैं तो आत्मज्ञान तत्वज्ञ की प्राप्ति हो जाती। तो यह कहना उचित नहीं है, उन्हीं के वंश में है। पहले मैं बात करूं अगर उन वीर जवानों के लिए तो के.एस. थिमाया ने, थल सेना के अध्यक्ष हैं जो, उन्होंने कहा है कि वीर अहिरों के इस अद्भुत साहस एवं शौर्य पर मुझे गर्व है। मैं सदैव भारतीय सेना में अहिर पलटन का हामी रहा हूं और रहूंगा। उन्होंने यह इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की। अगर मैं बात करूं और भी जितने हैं जनरल, बड़े बड़े जल थल वायु जितने भी हैं, अगर उन सब की अगर मैं बात करूं, नभ जितने भी सेना है, तीनों सेनाओं के तीनों जनरलों के अध्यक्षों की अगर मैं बात करूं तो सभी ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। कहते हैं जनरल विक्रम सिंह, मैं कह सकता हूं कि संसार में कोई भी पटल इससे अधिक देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता नहीं दिखा सकती। कहते हैं जनरल के बहादुर सिंह कि वीर अहिरों ने अपने से कई गुणा चीनियों को मार गिराया, ऐसा उदाहरण किसी अन्य युद्ध गाथाओं में नहीं मिलता। कहते हैं जनरल जगजीत सिंह कि जग के इतिहास में ऐसा मिसाल बहुत कम मिलता है जिसमें अत्यंत विकट परिस्थितियों में इस पलटन ने आखिरी गोली तक, आखिरी जवान और आखिरी दम तक लड़ाई की। ऐसी महान गाथा। इन महान गाथाओं को अब मैं बात करूं तो इनके वंश परंपरा, इनकी क्या वंश है। गौशाला प्रबंधक रहे और गौशाला की ये बड़े ही उद्गम वीरता इन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने मतलब यही कहा जा सकता कि ये इनके घर पे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक भैंस और एक गाय तो जरूरी होगी और रखना भी चाहिए लोगों को। इन्हीं से हमारी प्रकृति सुरक्षित है मित्रों, इन्हीं से हमारी वह धरोहर सुरक्षित है मित्रों। अब मैं बात करूं कि लुरकी और बिरहा, कहाँ चला गया वह दिन, कहाँ चली गई वह लुरकी जो कान्हों पर हाथ रख करके और गाई जाती थी, कहाँ चली गई वो बिरहा जो बड़े बड़े उत्सवों में इनको बुलाया जाता था और ये बिरहा ये गाते थे। मित्रों अब मैं बात करूं यादव शब्द की व्याख्या, तो य का अर्थ होता है याद करो, अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। द की तो द अर्थात त थ द ध न तकार वर्ग है, तो इसलिए द को मैं धर्म से मैं जोड़ूं तो धर्म का अर्थ वही है कि धर्म के प्रति रक्षार्थ। मैं याद करूं व का, तो वह का अर्थ है वरिष्ठता, जो धर्म में वरिष्ठता रखे वही है यादव, जो धर्म के प्रति अपनी आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, ऐसी भावना जो रखे। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा अहम मामी वैश्यसि, जो हमें वेदांत का परक दृष्टि दे, वह तो है यादव। भगवान श्री कृष्ण ने उस पद